दोस्तों, आपकी नज़र में एक भूतिया घटना को भूतिया क्या बनाता है? तो आपका भी जवाब होगा उसमें छिपा सच। लेकिन एक सच्ची भूतिया कहानी को ढूंढना सच में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने ऐसा ही काम आपके लिए किया है। और आज मैं आपको इस दुनिया का सबसे भूतिया थिएटर की पूरी कहानी बताने वाला हूँ। लेकिन प्लीज आप आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर दे और कमेंट्स में पिक में लिख दे, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। सन 2006 में डेव मर्फी नाम के इस आदमी की यूटा में रहते हुए पुलिस में नौकरी लगी और उसे शुरुआत में ही फिजिकल सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया गया, जिसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से उसे कैपिटल सिटी थिएटर में तैनात कर दिया गया। और ये थिएटर इस शहर का सिटी सेंटर माना जाता था, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत में इस थिएटर के चारों ओर ही ये शहर बसना शुरू हुआ था। और अपनी नौकरी के पहले दिन डेव इस थिएटर के अंदर जा पहुंचा, जहां पर पहले से ही एक और पुलिस ऑफिसर जिसका नाम मॉर्गन था वो यहां पर मौजूद था। मॉर्गन को देखते ही मर्फी समझ गया कि मॉर्गन एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान है। और आते ही मॉर्गन ने डेव से बोल दिया कि तुम इस थिएटर के निचले फ्लोर संभालो, क्योंकि इस थिएटर में कुल 3 फ्लोर्स मौजूद थे। साथ ही इस थिएटर की एक बेसमेंट भी थी। साथ ही इस पूरे थिएटर का सिक्योरिटी कंट्रोल रूम पहले फ्लोर्स पर बना हुआ था, और उसी फ्लोर पर बने एक कमरे में बहुत सारे मॉनिटर्स लगे हुए थे, जिसके अंदर 24 घंटे सीसीटीवी की फुटेज चलती रहती थी। और यहीं पर सभी सिक्योरिटी गार्ड्स भी दिनों रात बैठते थे। खैर, उस समय के सीसीटीवी इतने पावरफुल नहीं हुआ करते थे। सिर्फ ये पता चल सकता था कि सामने हो क्या रहा है, ना ही कुछ उसमें साफ दिखाई देता था और ना ही कुछ समझ आता था। और रात को जब लाइट ऑफ हो जाती थी तब तो वो सीसीटीवी ना के बराबर ही काम करते थे। इसी वजह से सभी पुलिस ऑफिसर्स को रात के समय थिएटर में घूम घूम कर इसका ध्यान रखना पड़ता था। खैर, मॉर्गन पहली बार डेव को नीचे उतारते उतारते बेसमेंट में लेकर आया, और डेव ये सब देखकर इतना हैरान हो गया कि ये बेसमेंट इतनी बड़ी कैसे है। खैर, उस बेसमेंट के बिल्कुल बीचों बीच एक पियानो भी रखा हुआ था। मुझे समझ नहीं आया कि वो पियानो कौन बजाता होगा, लेकिन ये सब देखकर डेव बहुत डर गया और उसने तुरंत सोचा कि उसे यहाँ से निकलना चाहिए। बेसमेंट चेक करने के बाद वो दोनों फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर को चेक करते हुए वापस अपने फर्स्ट फ्लोर पर बने कंट्रोल रूम में आकर बैठ गए। वहां पर बैठकर दोनों आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे, और यहाँ डेव बार बार मॉर्गन को और ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रात बहुत ठंडी थी और मॉर्गन इस रात में नींद को महसूस कर रहा था। लेकिन ये सब देखकर डेव को बहुत अजीब महसूस हुआ कि ये आदमी जिससे मैं बातें कर रहा हूँ वो खुद एक पुलिस ऑफिसर है, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, लेकिन ये मेरे साथ इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन अपने इसी स्वभाव के बीच में बार बार मॉर्गन ये भी दिखा रहा था कि वो इस थिएटर में नौकरी नहीं करना चाह रहा, उसे धक्के से यहाँ रखा जा रहा है। खैर, यहाँ सब कुछ सही चल रहा था। अगले दिन भी वही सब हुआ, सिक्योरिटी चेक्स किए, राउंड्स लगाए, और यहाँ डेव ट्रेनिंग ले रहा था और मॉर्गन उसे टीच कर रहा था। और फिर आई 9 अगस्त की रात, जब मॉर्गन को लगा कि डेव अकेले भी इस बिल्डिंग को संभाल सकता है। इसलिए उसने डेव से कहा कि मैं यहीं सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में बैठा हूँ, तुम जाकर पूरी बिल्डिंग का सिक्योरिटी चेक करके आओ। डेव बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था, उसे पता था कि क्या क्या कैसे कैसे चेक करना है। वो सबसे पहले बेसमेंट में गया, वहां के दरवाजे चेक करे, वहां की लाइट्स चेक करी। जिसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर पर गया, जहां पर बने सभी कमरों को चेक किया, वहां की सभी लाइट्स चेक करी, सब कुछ बंद था। जिसके बाद वो सेकंड फ्लोर पर गया, वहां भी सभी कमरे और लाइट्स चेक करी, जो सब कुछ बंद था, जैसा होना चाहिए वैसा ही था। जिसके बाद वो अंत में थर्ड फ्लोर पर गया, और थर्ड फ्लोर को भी चेक करते करते वो सबसे अंत में गया रिहर्सल रूम में। और पूरे थिएटर में यही एक कमरा था जिसके बाहर कोई भी दरवाजा या फिर गेट नहीं लगा हुआ था। और डेव ने उसके अंदर भी अपनी टॉर्च घुमाई और देखा कि कोई उसके अंदर छुपा तो नहीं हुआ है, लेकिन जैसे होना चाहिए था वो वैसा ही था। और जैसे ही डेव उस रिहर्सल रूम से बाहर अपनी टॉर्च लेकर आया और कॉरिडोर की तरफ घूमा, तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने अभी अभी उसके सामने बहुत तेज किसी दरवाजे को देकर मारा है। वो आवाज कॉरिडोर में सामने बने बाथरूम की तरफ से आई थी, और डेव यहाँ समझ गया था कि यहाँ कोई है जो या तो बिल्डिंग से बाथरूम की तरफ गया है या फिर बाथरूम से दरवाजा बंद करके बिल्डिंग में भागा है। उसने तुरंत अपना रेडियो निकाला और तुरंत मॉर्गन को कहा कि अभी अभी कोई या तो बाथरूम में आया है या फिर बाथरूम में गया है, तुम तुरंत थर्ड फ्लोर पर आ जाओ। सबसे पहले मॉर्गन ने तुरंत थर्ड फ्लोर के सीसीटीवी को चेक किया, जिसमें दिख रहा था कि डेव अपनी टॉर्च लाइट और गन लेकर आगे आगे बढ़ता जा रहा है। साथ ही डेव इंतजार कर रहा था मॉर्गन के ऊपर आने का, ताकि वो दोनों मिलकर बाथरूम में अंदर जा सकें। लेकिन यहाँ इंतजार करते करते डेव के दिमाग में 2 बातें चल रही थी। पहली ये कि वो आदमी अभी भी बाथरूम के अंदर हो सकता है, और दूसरी ये कि वो आदमी इस दरवाजे को इतनी जोर से कैसे मार सकता है, जबकि ये दरवाजा तो पूरी तरह से हाइड्रोलिक हिंज से कंट्रोल होता है। मतलब उस दरवाजे के ऊपर हाइड्रोलिक हिंज लगे हुए हैं, और ये दरवाजा छोड़ने के बाद अपने आप धीरे धीरे बंद होता है। चाहे आप उसके ऊपर कितना भी जोर लगा लें, वो ऐसे तो बंद होने नहीं वाला। इसलिए उसने अपनी सिर्फ गन को बाथरूम की तरफ ताने वेट किया, और तभी मॉर्गन उसके साइड में आया और दोनों ने एक साथ बाथरूम में एंट्री करी। उन्होंने बाथरूम के हर हिस्से को अच्छे से चेक किया, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद उनको लगा कि
वो आदमी यहाँ से निकलकर जरूर पूरी बिल्डिंग में कहीं और जाकर छुप गया है। इसलिए इन दोनों ने फिर से इस पूरी बिल्डिंग को अच्छे से चेक करने का सोचा, लेकिन अभी भी ये दोनों बातें कर रहे थे कि कोई इतनी जोर से उस हाइड्रोलिक हिंज वाले दरवाजे को कैसे मार सकता था। खैर, वो जैसे ही थर्ड फ्लोर को चेक करते करते दूसरे फ्लोर पर गए, तभी डेव ने नोटिस किया कि दूसरे फ्लोर पर, जहां वो अभी अभी कुछ समय पहले ही चेकिंग करके गया था और उसने देखा था कि सभी कमरों की लाइट्स और उनके दरवाजे बंद हैं, लेकिन अभी दूसरे फ्लोर पर एक कमरा ऐसा था जिसकी लाइट ऑन हुई थी। ये देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। डेव ने तुरंत मॉर्गन से पूछा कि क्या तुमने आते आते दूसरे फ्लोर पर इस कमरे की लाइट ऑन करी थी, तो तुरंत मॉर्गन ने मना कर दिया। खैर, उन दोनों ने तुरंत उस लाइट वाले कमरे को अच्छे से चेक किया, जिसमें उन्होंने कुछ नहीं मिला, और वो फिर से उसकी लाइट बंद करके दरवाजा बंद करके फर्स्ट फ्लोर पर चले गए। और किस्मत से फर्स्ट फ्लोर पर सब कुछ नॉर्मल था और वो जाकर अपने सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में बैठ गए। और यहाँ बैठकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से थर्ड फ्लोर के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को चेक किया जाए। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि थर्ड फ्लोर के कॉरिडोर में लगे कैमरे में बाथरूम का गेट कवर नहीं हो रहा था, और इसके अलावा उनकी क्वालिटी भी इतनी बकवास थी कि रात के समय में तो वो ना के बराबर ही काम करते हैं। और ये देखकर उन्हें फिर से महसूस हुआ कि शायद वो आदमी अभी भी इस बिल्डिंग में हो सकता है। और ये सोचते हुए उन्होंने फिर से एक बार पूरी बिल्डिंग को चेक करा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जिसके बाद वो दोनों शांत हो गए और थोड़ी देर आराम करके सुबह होते ही अपनी नौकरी पूरी करके वो अपने अपने घर चले गए। और फिर आया 2 दिन बाद का समय, यानी कि 11 अगस्त 2006 का दिन, जब मॉर्गन अकेला ड्यूटी पर आया था क्योंकि डेव उस दिन छुट्टी पर था। अब सोचकर देखिए, इतने बड़े थिएटर में मॉर्गन अकेला ड्यूटी कर रहा था। और रात के समय जब वो सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था, तभी उसे अपने पीछे से आवाज आई जैसे कि उसके पीछे बने हॉल में कोई खुसर बुसर कर रहा है। ये खुसर बुसर सुनते ही उसे वो रात याद आ गई जब डेव और वो दोनों परेशान हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर वो अकेला था। खैर, उसने अपनी पिस्टल उठाई और उस खुसर पुसर के पीछे अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये खुसर पुसर भी उसे दूर जाती जा रही है। और जाते जाते एक खुसर पुसर सीधा उसे बेसमेंट की तरफ ले गई। मॉर्गन भी उस खुसर पुसर के पीछे भागने लगा और सीन ऐसा था जैसे ये खुसर पुसर और मॉर्गन आपस में पकड़म पकड़ाई खेल रहे हों। बेसमेंट में पहुंचते ही वो आवाज अब मॉर्गन को सेकंड फ्लोर से सुनाई दे रही थी, और उसे चेक करने के लिए मॉर्गन अब सेकंड फ्लोर पर भी गया, लेकिन उसे वहां भी कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन सेकंड फ्लोर पर पहुंचते ही वो आवाज आना बंद हो गई और अब एक नई आवाज मॉर्गन को सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बेसमेंट में था कोई जो वहां लगातार खांस रहा हो। और ये खांसी सुनकर मॉर्गन खुद भी बहुत डर गया। खैर, डर तो जायज है, इतने बड़े थिएटर में वो अकेला था और पीछे से उसके साथ ऐसे खेल चल रहे हों तो डर तो लगता ही है। खैर, उस खांसी को भी देखने के लिए मॉर्गन ने फिर अपनी टॉर्च और गन उठाई और सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर होते हुए वो तुरंत बेसमेंट में गया। और जैसे ही उसने अपना पहला कदम बेसमेंट में रखा, तभी वो खांसी की आवाज़ वहाँ से आना बंद हो गई। जिसके बाद उसने बेसमेंट की लाइट ऑन करी, वहां कोई मौजूद नहीं था। उसने बेसमेंट में बने हर कमरे को अच्छे से चेक किया, उसे खोल खोल कर देखा, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। लेकिन तभी उसका ध्यान इसी बेसमेंट के एक कमरे पर गया। जी हाँ, उस कमरे के दरवाजे से नीचे से धीरे धीरे धुआं बाहर निकल रहा था। उसने पूरे बेसमेंट की फिर से तलाशी ली, लेकिन कहीं भी कोई आग नहीं लगी थी। वो फिर से पूरी बिल्डिंग में ऊपर नीचे भागे जा रहा था, ये चेक करने के लिए कि आग कहाँ लगी है और ये धुआं कहाँ से आ रहा है, क्या कोई तार वगैरह जल गया है। लेकिन ये धुआं समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से पैदा हो रहा है। वो तुरंत उस कमरे के अंदर भी गया, लेकिन वहां भी कुछ ऐसा नहीं था जो आग लगा हुआ दिख रहा हो। ये धुआं देखकर उसके मन में ये विचार भी आया कि वो क्यों ना फायर ब्रिगेड वालों को यहाँ बुला ले। लेकिन तभी उसने फिर ये सोचा कि वो फायर ब्रिगेड वालों को तो बुला लेगा, लेकिन उन्हें क्या बताएगा कि आग कहाँ लगी है, क्योंकि आग तो कहीं दिख नहीं रही थी, सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा था। और पूरी बिल्डिंग को 3-4 बार चेक करने के बाद वो थक गया और ये सोचने लगा कि ये पूरी बिल्डिंग अब सही सलामत सुरक्षित है, और वो अपने सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में वापस जाकर आराम से अपनी कुर्सी पर सो गया। इसके बाद कई हफ्ते आराम से बीते और फिर आया 4 सितंबर 2006 का दिन, जब डेव अपनी नौकरी पर समय से पहले आ गया। वैसे तो उसकी नौकरी का समय शाम को 5 बजे शुरू होता था, लेकिन वो शाम को 4:30 बजे ही इस थिएटर में पहुंच चुका था। और जैसे ही वो थिएटर में घुसा, तभी उसने देखा कि थिएटर में ही काम करने वाले 3 स्टाफ मेंबर्स आपस में बातें कर रहे हैं। और जैसे ही वो उनके बराबर से गुजरा, तो उसने सुना कि वो और कहीं की नहीं बल्कि इसी थिएटर में छुपे किसी भूत की बातें कर रहे हैं। ये बातें सुनते ही डेव तुरंत उन तीनों आदमियों के पास चला गया और वहां पर जाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। उन तीनों में से एक आदमी ने अपना नाम ब्लेयर फुलर बताया। वो यहाँ इसी थिएटर में एक सीनियर अकाउंटेंट का काम करता था। और तुरंत डेव ने ब्लेयर से पूछा कि तुम लोग जो अभी भूतों की बातें कर रहे हो, मैंने भी ऐसा ही कुछ यहाँ रात के समय महसूस किया है। मैं यहाँ पर पुलिस ऑफिसर हूँ और यहाँ की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। ये बात सुनते ही ब्लेयर सीधा डेव को 3rd फ्लोर पर ले गया, जहाँ ब्लेयर का अकाउंटेंट वाला ऑफिस बना हुआ था। और वहाँ पहुँचते ही ब्लेयर ने डेव से कहा कि जो तुम्हारे साथ अब हो रहा है वो मेरे साथ काफी सालों पहले हो चुका है। अब जरा ब्लेयर की सच्ची कहानी भी आप सुन लीजिए। मैं रात के 9-10 बजे के समय
मैं अपने ऑफिस में बैठा था और तभी मुझे मेरे ऑफिस के बराबर में लगी लिफ्ट के चलने की आवाज़ सुनाई दी। अब क्योंकि वो लिफ्ट ऑफिस के बिल्कुल ही बराबर में थी तो जब भी स्टार्ट होती थी या फिर ऊपर या नीचे जाती थी तो बहुत आवाज़ करती थी। लेकिन तभी ब्लेयर का दिमाग में ये आया कि रात के 10 बज चुके हैं और उसके अलावा इस बिल्डिंग में कोई भी मौजूद नहीं है, तो इस लिफ्ट में कौन आ जा रहा है। और तभी ब्लेयर ने अपनी खिड़की से उस लिफ्ट की तरफ झांक कर देखा और लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर आ रही थी। वो लिफ्ट 3rd फ्लोर पर आकर रुकी और रुकते ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, लेकिन उस लिफ्ट में कोई भी मौजूद नहीं था। खैर इस बात पर तो खैर इस घटना पर तो ब्लेयर ने कुछ ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि लिफ्ट में कोई खराबी आ गई होगी, लेकिन तभी कुछ ही मिनटों बाद लिफ्ट में लगा अलार्म बहुत तेजी से बजने लगा और ये इशारा कर रहा था कि कोई है जो लिफ्ट के दरवाजों के बीच में खड़ा है और वो लिफ्ट के दरवाजों को आपस में बंद नहीं होने दे रहा है। और इसी अलार्म की जांच करने के लिए ब्लेयर अपनी कुर्सी से उठा, अपने ऑफिस से बाहर गया और सीधा लिफ्ट के अंदर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में पहुंचा उसने महसूस किया कि इस लिफ्ट का टेम्परेचर यानी कि अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम था। और जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर घुसा तभी ये दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब पता नहीं क्यों ब्लेयर ने भी इस लिफ्ट से बाहर निकलने की नहीं सोची और उसे भी लगा कि क्यों ना इस बिल्डिंग का एक चक्कर मार लिया जाए। और जब ब्लेयर लिफ्ट में मौजूद था और तभी ब्लेयर ने देखा कि लिफ्ट में लगी बेसमेंट वाली बत्ती एकदम से जल उठी है। मतलब कोई था जो बेसमेंट में मौजूद था और उसने बटन दबाकर इस लिफ्ट को नीचे बुलाया था। ये देखकर ब्लेयर भी बुरी तरह डर गया। खैर ये लिफ्ट जल्दी ही बेसमेंट में भी जा पहुंची और वहां पहुंचते ही दरवाजा खुला और ब्लेयर ने भी बाहर निकलकर बहुत देर तक उस पूरी बेसमेंट की छानबीन करी, लेकिन पूरी बेसमेंट में कोई भी मौजूद नहीं था। अच्छे से जांच करने के बाद वो तुरंत लिफ्ट में घुसा और 4-3 बटन बार बार दबाने लगा और तुरंत वो लिफ्ट को ऊपर लेकर गया और वहां से बाहर निकलते ही अपने ऑफिस में जाकर कुर्सी पर आराम से बैठ गया। वो अभी ये बस सोच ही रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हुआ है, तभी उसके ऑफिस के बाहर बने कॉरिडोर से बहुत तेज आवाजें आने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ा सामान बार बार गिर रहा हो। और जैसे ही उसने ये सब चेक करने के लिए ऑफिस से बाहर कदम रखा और उसने अपनी मुंडी निकालकर कॉरिडोर की तरफ देखा तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। जी हाँ, क्योंकि कॉरिडोर में बने सभी कमरे के दरवाजे खुले हुए थे और उसके अंदर रखी भारी भरकम अलमारी सभी कमरों के बाहर पड़ी हुई थी। खैर धीरे धीरे वो सभी अलमारियां भी शांत हो गई और अब वो पूरे कॉरिडोर में ऐसे फैली पड़ी थी और उसे चेक करने के लिए ब्लेयर एक अलमारी के पास गया और इसे धक्का देने की कोशिश करी। उसे लगा कि शायद ये हवा से ना उड़ जाए, लेकिन यकीन मानिए हवा तो दूर, ब्लेयर खुद उसे हिला तक नहीं पाया। और ये सब होता देख उसने तुरंत अपना बैग उठाया और अपने ऑफिस से निकल गया और उसके बाद उसने कभी थिएटर में नाइट शिफ्ट में काम नहीं किया। ये कहानी सुनाते ही ब्लेयर तुरंत अपने ऑफिस से निकल गया और शाम होते होते मॉर्गन भी अब वहां आ पहुंचा था। जिसके बाद डेव ने इस कहानी को मॉर्गन को बताया और मॉर्गन ये कहानी सुनकर बिल्कुल भी नहीं चौंका और डेव से कहा कि जब तुम यहाँ मौजूद नहीं थे तब मैं बिल्कुल अकेला इस पूरी बिल्डिंग को संभालता था। और साथ ही कहा कि जब तुम कुछ दिनों पहले छुट्टी पर थे तब भी मैं यहाँ अकेला था और उसी रात यहाँ पर मुझे बहुत अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कोई था जो यहाँ खास रहा था, कहीं आग लगी हुई थी, कहीं से धुआं निकल रहा था और कहीं से खुजर बुजर की भी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मैंने उन सभी को टॉलरेट किया। खैर अब रात शुरू हुई और इन दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी कहानियां सुनानी बंद कर दी, लेकिन ये दोनों ही महसूस कर रहे थे कि ये जगह रात के समय में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। तभी डेव ने मॉर्गन को एक आइडिया दिया कि क्यों ना आज रात मैं अपने एक दोस्त को यहाँ बुला लूँ, कम से कम हमारे साथ एक बंदा तो और एक्स्ट्रा होगा, अगर कुछ अजीब हुआ तो कम से कम एक विटनेस तो अलग से हो जाएगा कि यहाँ हाँ सच में कुछ अजीब है। तो ये आइडिया मॉर्गन को बहुत अच्छा लगा और उसने तुरंत हाँ कर दी। और डेव के इस दोस्त का नाम था ग्रेग। डेव तुरंत बिल्डिंग से बाहर गया और तुरंत ग्रेग को उठाकर बिल्डिंग के अंदर ले आया। उस रात तो इन तीनों के साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ और अगली रात भी ग्रेग इन दोनों के साथ ही इस बिल्डिंग में मौजूद था। और अगली रात भी इन तीनों ने अपनी ड्यूटी शुरू करी और जैसे ही उन्होंने सिक्योरिटी चेक शुरू किए वो पहले 1st फ्लोर की चेकिंग करते हुए 2nd फ्लोर पर गए, फिर 3rd फ्लोर पर गए और 3rd फ्लोर से होते होते वो नीचे बेसमेंट में भी आ गए। और जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचे उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और उसकी लाइट भी ऑन है। तभी मॉर्गन और डेव ने ग्रेग को साइड किया और अपनी पिस्टल और टॉर्च निकाल ली। और जैसे ही ये तीनों उस कमरे के अंदर घुसने ही वाले थे तभी ये दरवाजा बहुत जोर से, यकीन मानिए बहुत ही जोर से उनके मुंह पर ही आकर बंद हो गया। इस तरह से दरवाजा बंद होने के वहां पर 3 सबूत मौजूद थे, डेव, ग्रेग और मॉर्गन। और तीनों ही ये आपस में एक दूसरे को देखकर सोच रहे थे कि अभी अभी उनके साथ ये सब क्या हुआ था। जिसके बाद मॉर्गन और डेव ने सोचा कि उन्हें एक बार इस कमरे के अंदर जरूर जाना चाहिए, लेकिन वो ग्रेग को अंदर लेकर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उसके पास कोई भी हथियार नहीं था। और तभी ग्रेग भी उनके सामने चिल्लाने लग गया कि नहीं नहीं, मैं ऐसे बाहर नहीं रुकूंगा, मेरे को भी अंदर साथ लेकर चलो, क्योंकि वो भी बहुत डरा हुआ था। तभी इन तीनों ने मिलकर एक साथ इस कमरे के अंदर प्रवेश किया और वहां अंदर टॉर्च जला वलाकर सब कुछ देखा, लेकिन वहां अंदर कुछ भी नहीं मिला। तभी ग्रेग ने एक कॉर्नर की तरफ इशारा किया कि मैंने अभी अभी वहां कुछ देखा है। और तभी डेव और मॉर्गन ने भी वहां टॉर्च जलाकर देखी, लेकिन उस कॉर्नर में भी कुछ नहीं था।
ये सब देखकर वो तीनों इतना डर गए कि उन्होंने तुरंत उस कमरे को बंद किया और अपने फर्स्ट फ्लोर पर बने सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में आकर बैठ गए। लेकिन अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ इस थिएटर में हो रहा था, लेकिन ये सब कुछ पब्लिक क्यों नहीं हुआ। वो रात तो बीत गई और अब तीनों की किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि इस थिएटर के मालिकों ने यहाँ थिएटर में नए सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवा दिए, जिनके अंदर नाइट विजन मोड भी मौजूद था। और फिर आई 15 सितंबर 2006 की तारीख, जब एक बार फिर से मॉर्गन अपनी शिफ्ट पर अकेला था। वो आराम से अपने सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था। वो लगातार सामने रखे मॉनिटर्स में सभी स्क्रीन्स के ऊपर देख रहा था, क्योंकि सभी सीसीटीवी कैमरे पूरी बिल्डिंग की निगरानी अच्छे से कर रहे थे। और तभी उसका ध्यान उन सभी स्क्रीन्स में से लगी एक स्क्रीन पर गया। जी हाँ, ये स्क्रीन थी मेन ऑडिटोरियम की, जहां सभी कुर्सियां वगैरह लगी होती हैं और सामने एक बहुत बड़ा मंच भी होता है। वहीं का सीसीटीवी कैमरा अब उसका ध्यान खींच रहा था। जी हाँ, ऑडिटोरियम में रखी सभी कुर्सियों में से एक कुर्सी पर कोई था जो बैठा हुआ था, और वही सीसीटीवी कैमरा में मॉर्गन को दिखाई दे रहा था। लेकिन ये सीसीटीवी कैमराज नए लगे थे और इसीलिए मॉर्गन को ये नहीं पता था कि इन सीसीटीवी कैमराज में जूम कैसे करते हैं। लेकिन एक अंदाजे के हिसाब से मॉर्गन ने बताया कि वो एक आदमी था और उसके चेहरे पर ना ही आंखें मौजूद थी, ना ही नाक मौजूद थी, ना ही कान मौजूद थे, और उसने जींस और शर्ट पहनी हुई थी और वो अकेला कुर्सियों के बीच में बैठा हुआ था। और उसने धीरे से सर अपना सीसीटीवी कैमरा की तरफ घुमाया और इससे पहले कि मॉर्गन कुछ कर पाता, वो आदमी तुरंत हवा में उड़ने लगा और उड़ते उड़ते सीसीटीवी कैमरा की कवरेज क्षेत्र से बाहर हो गया। अब मॉर्गन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से ऑडिटोरियम में जाकर सब कुछ चेक करे। उसने बस जैसे तैसे अपनी रात बिताई, और यकीन मानिए मॉर्गन की वो अंतिम रात थी उस थिएटर में अपनी नौकरी की। वो तुरंत सुबह अपने हेडक्वार्टर्स गया और वहां पर अपना रेजिग्नेशन लेटर फेंक कर आया। अब मॉर्गन तो चला गया था, लेकिन अब डेव अकेला ही इस थिएटर में नाइट शिफ्ट कर रहा था। और ऐसी ही एक रात जब अकेला नाइट शिफ्ट पर डेव मौजूद था, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई है जो बेसमेंट में रखे उस पियानो को बजा रहा है। अब पूरी बिल्डिंग की जिम्मेदारी डेव की थी, तो उसे लगा कि उसे जाकर नीचे चेक करना चाहिए। वो धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ बढ़ा और जैसे जैसे वो नीचे ज्यादा जा रहा था, पियानो की आवाज और ज्यादा तेज होती जा रही थी। और जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचा, उसने मुड़कर पियानो की तरफ देखा जो बज रहा था। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाने लगा, तभी जो पियानो के ऊपर जो एक कवर रखा होता है, लकड़ी का बना होता है, वो एकदम से उसके सामने ही आकर पियानो के ऊपर गिर गया। और ये सब देखते ही यकीन मानिए डेव बहुत डर गया। उसे लगा कि यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। वो तुरंत वहाँ से भागकर कंट्रोल रूम में गया। उसने सुबह होने का इंतजार किया और वहाँ सुबह होते ही वो भी अपने हेडक्वार्टर्स में गया और तुरंत वहाँ मौजूद अधिकारियों से अपने ट्रांसफर की मांग करी। जिसके बाद ये थिएटर फिर से रात के समय लावारिस हो गया और अगले 2 महीनों तक ये थिएटर ऐसा पुलिस ऑफिसर ढूंढता रहा जो यहाँ नाइट शिफ्ट कर सके। और फिर आया 26 नवंबर 2006 का दिन, जब इस थिएटर को एक नया पुलिस ऑफिसर मिला जिसका नाम था जोश थॉमस। वो पहली ही रात इस थिएटर में बिल्कुल अकेला था और उसे नहीं पता था कि सब कुछ कैसे संभालते हैं। वो बस बैठा बैठा कंट्रोल रूम में सभी स्क्रीन्स के ऊपर नजर बनाए हुए था और संयोग से यहाँ डेव अलग एक पीसीआर में उस थिएटर के पास ही मौजूद था। पीसीआर मतलब कि वही जो गाड़ी जो यहाँ अपने इंडिया में भी चलती है, वैसी गाड़ी भी वहाँ अमेरिका में चलती है। और उसी पीसीआर में डेव उस थिएटर के पास ही मौजूद था। और तभी डेव की पीसीआर में रखा रेडियो बहुत जोरों से बजने लगा और उसमें बार बार जोश चिल्ला रहा था। और ये बज रहा था क्योंकि जोश उधर से सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में बैठा बैठा चिल्ला रहा था और वो बार बार बोल रहा था कि कोई है जो इस बिल्डिंग में घुस गया है और तुरंत मुझे बैकअप चाहिए। लेकिन पीसीआर में बैठा डेव समझ चुका था कि अंदर उस बिल्डिंग में क्या चल रहा है और अपनी जिम्मेवारी मानते हुए डेव तुरंत उस बिल्डिंग के अंदर घुसा जोश को बैकअप देने के लिए और जाकर जोश के पास रुक गया और उसे समझाया कि जो तुम आज देख रहे हो वो मैं बहुत पहले देख चुका हूँ। और डेव उसे समझाते समझाते बिल्डिंग से बाहर लेकर ही आ रहा था और बीच में जोश भी बोल रहा था कि वो अब यहाँ नौकरी नहीं करेगा। और तभी जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी जोश ने डेव को रोका और कहा कि तुम बिल्कुल भी पीछे मत घूमना क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। लेकिन फिर भी डेव पीछे की तरफ मुड़ा और उसने देखा कि वही आदमी यहाँ खड़ा है जिसे देखकर मॉर्गन अपनी नौकरी छोड़कर भाग गया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो आदमी जमीन पर नहीं खड़ा था बल्कि कमरे के कोने के ऊपर लटका हुआ था। उसका शरीर लगभग पूरी तरह से जला हुआ था और दिखने में बेहद डरावना वो लग रहा था। और तकरीबन 2 सेकंड तक तो डेव और जोश ने एक साथ उस आदमी को देखा, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड बाद ही वो आदमी बिजली की रफ्तार से थिएटर के अंदर घुस गया। तो ये कहानी थी दुनिया के सबसे हॉन्टेड थिएटर की और वो थिएटर आज भी चल रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि जिन लोगों को इस कहानी के बारे में पता है वो इस थिएटर में रात के समय कभी भी नहीं जाते। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट रूपाली को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट। नेक्स्ट वीडियो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।